अनअकैडमी राजस्थान 360 में आपका स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से आप किस प्रकार से जुड़ सकते हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप अनअकैडमी से जुड़ जाते हो। मैं हूं विकास जेवलिया। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी बीएड एंड एमए किया है। क्वालिफाइड एग्जाम ये किए हैं मैंने। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है 5 ईयर का है। और बात करते हैं आप अनअकैडमी को से जुड़ने के बाद अनअकैडमी आपको क्या क्या फीचर्स अवेलेबल करवाती है। तो फर्स्ट है, डेली लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ चलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं एग्जाम पैटर्न के अनुसार, अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं। वन टाइम सब्सक्रिप्शन के बाद आप विभिन्न डिवाइसेस के अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हो, सुन सकते हो। तो ये अनअकैडमी आपको टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका देती है। बात करते हैं आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की। 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट माना जाता है। 1 ईयर का 7,000 का है और 2 ईयर का 8,400 का है। 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन में यदि आप मेरा रेफरल कोड विकास01 यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ 7,000 से कम होकर 6,300 मिलता है। और 2 ईयर का जो कोर्स है वो 10% डिस्काउंट के साथ 7,560 रुपये में मिलता है। देखो, आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कंप्लीट जो साइकोलॉजी है, सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसका कंप्लीट जो अपनी रीट की साइकोलॉजी है उससे संबंधित कुछ बुक्स आती हैं, साइकोलॉजिस्ट से संबंधित कुछ बुक्स पूछ जाती हैं, एग्जाम के अंदर पूछ जाती हैं। तो हम पूरी साइकोलॉजी की बुक्स को एक साथ देखने वाले हैं। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और स्टार्ट करते हैं हम बुक्स। देखो, फर्स्ट 3 बुक्स हैं जो सभी बुक्स एग्जाम के अंदर आई हुई है। तीनों बुक्स देखो आपकी स्क्रीन पर जो भी दिखाई दे रहे हैं एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं। ग्रेड फर्स्ट के अंदर पूछी गई हैं, थर्ड ग्रेड के अंदर भी पूछी गई हैं। तो बात करते हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबको नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके अंदर देखो बुक नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। बुक नंबर फर्स्ट क्या है इसके अंदर, ह्यूमन लर्निंग एजुकेशन साइकोलॉजी। ये एग्जाम ग्रेड फर्स्ट लेक्चरर एग्जाम 2020 के अंदर पूछी गई। ये किसकी पुस्तक है, E.L. थॉर्नडाइक। ये किसकी पुस्तक है, थॉर्नडाइक की पुस्तक है। 2 एजुकेशन साइकोलॉजी और ह्यूमन लर्निंग। आपको याद रखना है ह्यूमन लर्निंग और एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो E.L. थॉर्नडाइक ने ये दोनों पुस्तकों की रचना की थी। साइकोलॉजिस्ट है थॉर्नडाइक। ह्यूमन लर्निंग और एजुकेशन साइकोलॉजी। नेक्स्ट जो बुक आती है वो है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी थी, विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। फर्स्ट ग्रेड में आई हुई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, तो विलियम मैकडूगल। नेक्स्ट जो बुक है वह इमिली। इमिली पुस्तक किसने लिखी थी, रूसो ने लिखी थी। और ये एग्जाम थर्ड ग्रेड के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया, इमिली पुस्तक के रचयिता कौन है, तो रूसो। तो ये 3 बुक एग्जाम के अंदर आई हुई है। आपको बार बार दोबारा एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, आपको ध्यान रखना है। ह्यूमन लर्निंग या एजुकेशन साइकोलॉजी थॉर्नडाइक की, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी विलियम मैकडूगल की है, और इमिली पुस्तक किसकी है, रूसो की। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पुस्तक है मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग। मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग पुस्तक किसकी है, आई.के. डेविस। आई.के. डेविस, आई.के. डेविस की है। मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग, मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग किसकी पुस्तक है, तो आई.के. डेविस। नेक्स्ट आती है दी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड के प्रिंसिपल, टीचिंग मेथड के प्रिंसिपल के बारे में किसने बताया था, तो दी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड के जो बुक है वो पिनसेट। पिनसेट मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग पुस्तक के रचना ब्रूसी जॉयस तथा मार्सवेल। ब्रूसी जॉयस और मार्सवेल। अब देखो ये 3 पुस्तकें आपको ध्यान रखनी है। मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग आई.के. डेविस, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड पिनसेट, मॉडल्स ऑफ टीचिंग ब्रूसी जॉयस तथा मार्सवेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट बुक की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है। देखो इसमें फर्स्ट आती है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, एजुकेशन साइकोलॉजी। और दूसरी है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये है B.F. स्किनर की। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग एजुकेशन डिवीजन, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग एजुकेशनल डिवीजन, ये है B.F. स्किनर की। यानी तीनों जो बुक है ये है B.F. स्किनर की बुक है। फर्स्ट है एजुकेशन साइकोलॉजी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म,
एजुकेशन साइकोलॉजी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग एजुकेशन डिवीजन, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग एजुकेशन डिवीजन। तीनों पुस्तक इसके BF इसके अंदर की है, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट आती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी ये किसके है? जॉन पी डेकाको। एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात किसने की थी? जॉन पी डेकाको। एजुकेशन टेक्नोलॉजी बुक किसकी है? जॉन पी डेकाको। अब देखो इसके अंदर आपने 4 बुक पढ़ी है, एजुकेशन साइकोलॉजी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग एजुकेशन डिवीजन, किसकी है? BF इसके अंदर की है। और एजुकेशन टेक्नोलॉजी है जॉन पी डेकाको। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर पूछी गई है और नेक्स्ट एग्जाम के अंदर भी पूछी जा सकती है ये बुक। इसके अंदर फर्स्ट बात करता हूं मैं, ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग, यानी सर्वे दर्शे मेथड, सर्वे दर्शे सामग्री के बारे में एडगर डेल नामक वैज्ञानिक ने, एडगर डेल नामक साइकोलॉजिस्ट ने एक शंकु बताया था सर्वे दर्शे सामग्री का समझाने के लिए। तो वो मेथड किसने दिया था? एडगर डेल ने दिया था। एडगर डेल का शंकु या सर्वे दर्शे सामग्री को एक्सप्लेन करने के लिए एडगर डेल ने एक शंकु दिया था या एडगर डेल ने एक मेथड दिया था, उसका नाम है ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था सर्वे दर्शे सामग्री का। तो हम जब मेथड्स पढ़ेंगे, टीचिंग मेथड पढ़ेंगे, टीचिंग मेथड मैंने आपको बताया था पूरी कंप्लीट हम साइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं और कंप्लीट टीचिंग मेथड भी पढ़ने वाले हैं। तो टीचिंग मेथड पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से एडगर डेल का मॉडल, बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं आपको। 50% जो रीड का पोर्शन है उसके अंदर 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 75 में से अपना टारगेट क्या रखा है? 70+ क्वेश्चन है वो अपने सही होंगे, ठीक है। तो इस पुस्तक का नाम क्या? ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग, किसकी बुक है? एडगर डेल की, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात आती है चाइल्ड साइकोलॉजी, ईवी हरलॉक। ईवी हरलॉक ने चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बात की है, कंप्लीट बात की है, मैंने बताया था आपको पहले भी। जो अपने CDP की यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं बाल विकास, उसके अंदर भी हरलॉक का वर्गीकरण हमने देखा था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो ज्यादा इन्होंने बात की है चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। तो चाइल्ड साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? ईवी हरलॉक की है। किसकी है? ईवी हरलॉक की। चलो नेक्स्ट बात आती है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी किसकी है? बांडुरा की। बांडुरा ने सामाजिकता के बारे में बताया, अनुकरण के द्वारा सीखना, ठीक है ना, सामाजिकता का सिद्धांत दिया, तो बांडुरा। तो 3 पुस्तक पढ़ी है, ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग एडगर डेल, चाइल्ड साइकोलॉजी हरलॉक और सोशल लर्निंग थ्योरी किसकी है? बांडुरा, बांडुरा। चलो नेक्स्ट बुक आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग किसकी है? RM गेने। देखो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग किसकी है? RM गेने की पुस्तक है, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट बुक है, RM गेने। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसकी है? CL हल, CL हल की है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसके? CL हल की। द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस किसकी है? GP गिलफोर्ड, GP गिलफोर्ड। ये 3 बुक आपको याद रखनी है। कौन कौन सी बताई मैंने? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग RM गेने, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर CL हल, द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस किसके? GP गिलफोर्ड। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग RM गेने, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर CL हल, द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस GP गिलफोर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पर्पज से। चलो नेक्स्ट बुक देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी किसकी है? HG आइजेंक, HG आइजेंक। टुवर्ड्स ए साइकोलॉजी ऑफ बीइंग, टुवर्ड्स ए साइकोलॉजी ऑफ बीइंग किसकी है? AS मास्लो, किसकी है? मास्लो की पुस्तक है। नेक्स्ट आती है मोटिवेशन थ्योरी एंड रिसर्च, किसके? कॉफर एंड एप्पल, कॉफर एंड एप्पल। 3 पुस्तक ये है, मैंने बताई आपको। कौन कौन सी पुस्तक है? डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी किसकी है? डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी किसकी पुस्तक है? तो HJ आइजेंक की है, HJ आइजेंक की है। टुवर्ड्स ए साइकोलॉजी ऑफ बीइंग किसके? AS मास्लो की है, AS मास्लो की है। और मोटिवेशन थ्योरी एंड रिसर्च किसकी है? कॉफर एंड एप्पल। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं,
गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसकी है? कोहलर की है। किसकी है? कोहलर की है। और प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसकी है? कोहका की है। दिमाग में रख, इस बात को दिमाग में रखना आपको। देखो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी अकेली ये बात करे तो कोहलर, बात करें प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, प्रिंसिपल अलग से जुड़ जाए तो कोफ का करना आपको, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसकी है? कोहलर की है। और प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसकी है? कोफका की है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कोहलर और प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसकी है? कोफका की है। नेक्स्ट बुक आती है पर्पज बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन। पर्पज बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन किसकी है? टॉलमैन की है। किसकी है? टॉलमैन। मैन की बात कर रहा है, टॉलमैन। किसकी बात कर रहा है? मैन की बात कर रहा है, टॉलमैन। तो देखो पर्पज बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, एनिमल एंड मैन, ठीक है। किसकी है? टॉलमैन की। किसकी है? टॉलमैन की। ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखना है। कंप्लीट साइकोलॉजी की मैंने आपको बुक बताई है। इसके अलावा जो बुक रह गई है वो वीडियो सेकंड के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो देखो मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। यदि मैंने आपको बता दिया है कि देखो सीडीपी अपनी चल रही थी, यूनिट 5 चल रही है बाल विकास की। ये बाल विकास की यूनिट कंप्लीट चल रही है। इसके साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू करा रहा हूँ, बेस्ट बुक करा रहा हूँ, साथ साथ ये चल रहा है। और इसके अलावा अभी शायद अपने कल या परसों से स्टार्ट करने वाले हैं जीन पियाजे की। तो अपनी थ्योरी चल रही थी, सीडीपी का पार्ट चल रहा था 18 या 19 का, वो अपने स्टार्ट जीन पियाजे पढ़ने वाले हैं, संज्ञानात्मक विकास पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद में हम 27 तारीख से 27, 28, 29, 30 4 दिन का मैं बता दूं आपको कैप्सूल कोर्स रहने वाला है 1000 क्वेश्चन का। अभी बता रहा हूँ आपको 1000 क्वेश्चन का एमसीक्यू का अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 27 तारीख से लेके 30 तारीख तक 4 दिन का कैप्सूल कोर्स रहने वाला। उसके अंदर मैं आपको 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आपको रेडी रखना है, अपने आप को तैयार रखना है। ये क्वेश्चन यदि आपने अच्छे से कर लिए हैं, ये क्वेश्चन आपने यदि अच्छे से कर लिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो आपकी यूनिट फर्स्ट के अंदर 1% भी गलत नहीं होगा। और यूनिट फर्स्ट मैंने पहले ही बताया था आपकी रेट एग्जाम में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आप नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर करो। और किसी प्रकार का यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो विकास 01 कोड का यूज कीजिए ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को थैंक्स, बाय।